एक वर्ड होता है जियर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की मजाक उड़ाना या फिर उस पर हंसना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डोंट जियर एट मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की गलतियों पर मत हंसो। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्किप। इसका मतलब होता है छोड़ देना। जैसे एग्जांपल है, वाई डिड यू स्किप योर ब्रेकफास्ट, मतलब तुमने अपने नाश्ते को क्यों छोड़ दिया या फिर तुमने अपना नाश्ता क्यों नहीं किया। अगला वर्ड है पीव। इसका मतलब होता है किसी को नाराज कर देना या फिर चिढ़ा देना। जैसे एग्जांपल है, शी लुक्स वेरी पीव्ड अबाउट समथिंग, मतलब वो किसी चीज़ को लेकर नाराज दिख रही है या फिर चिढ़ी हुई दिख रही है। अगला वर्ड है अननोइंगली, मतलब अनजाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू अननोइंगली ब्रोक माई हार्ट, मतलब तुमने अनजाने में मेरा दिल तोड़ दिया। अगला वर्ड है बू। इसका मतलब होता है कुछ नापसंद करना या फिर धिक्कारना। जैसे एग्जाम्पल है, पीपल स्टार्टेड बूइंग एंड थ्रोइंग थिंग्स एट हिम, मतलब लोगों ने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया और उस पर चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी। अगला वर्ड है इंडीड, मतलब वाकई या फिर वास्तव में। जैसे एग्जाम्पल है, आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद यू इंडीड, मतलब वाकई मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया। और नेक्स्ट वर्ड इज़ विज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना या फिर किसी चीज़ का उस्ताद होना। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ अ मैथ्स विज, मतलब वह गणित में माहिर है या फिर गणित का उस्ताद है। अगला वर्ड है परहैप्स, मतलब शायद। फॉर एग्ज़ाम्पल, परहैप्स शी विल नॉट लाइक इट, शायद वो इसे पसंद नहीं करेगी। अगला वर्ड है एक्सॉल्ट, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना या फिर किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ या फिर प्रशंसा करना। जैसे एग्जांपल है, यू शुड एक्सॉल्ट हिज वर्क टू मोटिवेट हिम, मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको प्रेरित करने के लिए तुम्हें उसके काम की तारीफ़ करनी चाहिए। अगला वर्ड है बॉदर, मतलब किसी को परेशान करना या फिर किसी को तंग करना। जैसे एग्जांपल है, डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट दिस थिंग, मतलब इस चीज़ से अपने आप को परेशान मत करो या फिर इस चीज़ से अपने आप को तंग मत करो। अगला वर्ड है डेवस्टेटेड। इसका मतलब होता है हैरान या फिर परेशान। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज डेवस्टेटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, मतलब न्यूज़ को सुनने के बाद मैं हैरान और परेशान हो गया था। नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्फसाइज, मतलब किसी चीज़ पर जोर देना या फिर किसी चीज़ को महत्व देना। जैसे एग्जांपल है, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश इन स्टार्टिंग यू शुड नॉट एम्फसाइज योर मिस्टेक्स, मतलब जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो शुरुआत में आपको अपनी गलतियों पर जोर नहीं देना चाहिए या फिर गलतियों को महत्व नहीं देना चाहिए। अगली हमारी एक इडियम है फेस द म्यूज़िक, मतलब अपनी गलती के लिए सज़ा को स्वीकार करना या फिर उसके नतीजे को स्वीकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डिडंट स्टडी हार्ड, यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक नाउ, मतलब तुमने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं की तो अब तुम्हें इसके नतीजे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगला वर्ड है बॉटलनेक। इसका मतलब होता है अवरोध या फिर रुकावट। जैसे एग्जांपल है, आई टुक शॉर्टकट टू अवॉइड बॉटलनेक ड्यू टू ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक की वजह से होने वाली रुकावट से बचने के लिए मैंने शॉर्टकट लिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ विलिफाई, मतलब किसी को बदनाम करना या फिर किसी की निंदा करना। जैसे एग्जांपल है, डोंट ट्राई टू विलिफाई माई रेपुटेशन, मतलब मेरी इज्जत को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अगला वर्ड है रीज़नेबल, मतलब उचित। जैसे एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज़ नॉट रीज़नेबल, मतलब इस शर्ट का दाम उचित नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंसोलेंट, मतलब ढीठ या फिर असभ्य।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट लाइक योर इंसलेंट बिहेवियर, मतलब मुझे तुम्हारा असभ्य व्यवहार या फिर ढीठ व्यवहार पसंद नहीं है। अगला वर्ड है ग्राइंड, मतलब मशीन में पीसना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राइंड द शुगर इनटू पाउडर, मतलब चीनी को पाउडर बनाने के लिए मशीन में पीस दो। अगली हमारी एक इडियम है कम इन क्वाइटली, मतलब चुपके से अंदर आना। जैसे एग्जांपल है, आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी बाय लेट नाइट आई केम इनटू द हाउस क्वाइटली, मतलब देर रात तक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद मैं घर में चुपके से अंदर आया। नेक्स्ट वर्ड इज़ फियरलेस, मतलब बिना डर के या फिर निडर। जैसे एग्जांपल है, आई गेट फियर बिकॉज ऑफ योर फियरलेस राइडिंग, मतलब जो तुम बिना डर के बाइक चलाते हो उससे मुझे डर लगता है। अगला वर्ड है जस्टिफाई, मतलब सही ठहराना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज नॉट क्लेवर इनफ टू जस्टिफाई दैट, मतलब वो उसको सही ठहरा सके, वो इतनी चालाक नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्कवर, मतलब किसी नई बात का पता लगाना या फिर उसको खोजना। जैसे एग्जांपल है, आई डिस्कवर्ड द ट्रुथ दैट शी वॉज डिसीविंग मी, मतलब मैंने इस बात का पता लगाया कि वह मुझे धोखा दे रही थी। अगला वर्ड है फाइन लुकिंग, मतलब किसी पर्सन के लुक को देखकर उसकी तारीफ करना या फिर उसको खुश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ टॉल एंड फाइन लुकिंग गर्ल, मतलब किसी लड़की के बारे में बात करते हुए आप कह रहे हैं कि वह एक लंबी लड़की है और उसके लुक को देखकर कह रहे हैं कि वह एक सुंदर लड़की है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऊज, इसका मतलब होता है धीरे धीरे रिसना या फिर धीरे धीरे बहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड डायरेक्टली गो टू डॉक्टर, ब्लड इज़ ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, मतलब घाव से खून बह रहा है तो तुम्हें सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला वर्ड है ट्रमेंडस, मतलब बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे एग्ज़ाम्पल है, स्पेंडिंग टाइम विद यू वॉज अ ट्रमेंडस एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारे साथ जो समय बिताया वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, आपके जो भी वर्ड्स हैं जिनमें आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।